ओम सबको सादर नमस्ते। हमारा सौभाग्य है कि हम सब मिलकर के केनोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमें केनोपनिषद का स्वाध्याय करने का अवसर मिला है। हमने देखा आख्यायिका के माध्यम से, कथा के माध्यम से गुरुदेव अपने शिष्य को ब्रह्म का बोध करा रहे हैं। कथा में अग्नि और वायु देवता का उल्लेख किया है। अग्नि दृश्य जगत का उपलक्षण है, प्रतिनिधि है। वायु अदृश्य जगत का प्रतिनिधि है, उपलक्षण है। जो प्रत्यक्ष है उसको अग्नि के द्वारा कहा जा रहा है, जो परोक्ष जगत है वो हमें वायु के द्वारा कहा जा रहा है। अग्नि और वायु दोनों मिलकर के, प्रत्यक्ष परोक्ष जगत मिलकर के यह सारा जगत बनता है। कहानी में बताया गया है कि जितना भी परोक्ष जगत है, जितना भी प्रत्यक्ष जगत है, अग्नि में जो सामर्थ्य है, वायु में भी जो सामर्थ्य है, उस सारी की सारी सामर्थ्य उस ब्रह्म की है। जगत के हर एक पदार्थ के मूल में ब्रह्म तत्व है। उसने इन पदार्थों को इस रूप में बनाया है। इन पदार्थों के अंदर जो भी सामर्थ्य है वह उस ब्रह्म की दी हुई है। सभी रूप उस ब्रह्म ने धारे हैं। वह सर्वरूप है, वह सर्वगंध है, वह सर्वरस है, सर्वशब्द है, सर्वस्पर्श है। अर्थात जितने भी रस हैं उसी ने ही बनाए हैं। वो नहीं बनाता तो और कोई बनाने में समर्थ नहीं है। सर्वगंध इसलिए है कि जितने भी गंध हैं उसका जनक वही है। सभी रूपों का जनक वही है। सारे स्पर्श उसी के कारण से हैं, सारे शब्द भी उसी के ही कारण से हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में भी यही बात वेद ने भी कही है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो बहुधा विजायते। अर्थात प्रजापति ब्रह्म है। प्रजा जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, प्रकृष्टम जायते इति प्रजा, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उन सबको प्रजा कहते हैं। जो इस प्रजापति ने पैदा किया है वो सब प्रजापति की प्रजा है। उसका वो पति है, स्वामी है, रक्षक है, शासक है, इसलिए वो प्रजापति है। प्रजापति गर्भे अंतर अजायमान, प्रजापतिश्चरति गर्भे, सबके भीतर, गर्भ सबके भीतर, चरति विचरण कर रहा है, सर्वांतर्यामी है। अंतः अजायमान, अजायमानो कभी न उत्पन्न होने वाला, बहुधा विजायते फिर भी बहुत प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म उत्पन्न होता नहीं फिर भी बहुत प्रकार से उत्पन्न हो जाता है का मतलब यही है। स्वयं तो निरूप है, निराकार है, पर सारे आकार उसके कारण से हैं, सारे रूप उसके कारण से हैं। इसलिए इन रूपों में वो पैदा होता है। मानो ये ब्रह्म ही पैदा हो रहा है, जबकि वो उत्पन्न नहीं होता है। वो तो अपने स्वरूप में नित्य शाश्वत, अजर अमर अनादि अविनाशी, उत्पन्न न होने वाला सनातन शाश्वत तत्व है। फिर भी कहा जाता है, उपनिषद ने भी कहा है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। प्रत्येक रूप में वह उत्पन्न हो रहा है। प्रतिरूप सबका ही उपलक्षण है। प्रतिरस, प्रतिगंध, प्रतिस्पर्श, प्रतिशब्द, इन सब में वही झलक रहा है। ये संसार के जो पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र ग्रह उपग्रह हैं, नदी नाले, विशाल समुद्र, असीम आकाश, वायु अग्नि चंद्रमा पृथ्वी, ये सब पदार्थ, दिशाएं उसकी महिमा का ही तो गान गा रहे हैं। किसी व्यक्ति की महिमा को देखना हो, सामर्थ्य को देखना हो तो उसकी कृति को देखा जाता है।
उसकी रचना को देख करके व्यक्ति की सामर्थ्य का पता चलता है। ये सृष्टि जो हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है, अनंत अपार उसकी यह रचना, उसका यह दृश्य काव्य स्वयं बता रहा है कि वो कितना महान है। उसकी महिमा का गान कर रहा है, हर पदार्थ में वो झलक रहा है, वो बोल रहा है, अपना परिचय दे रहा है। इस प्रकार इस जगत का स्वामी, पालक, शासक, रक्षक उस ब्रह्म ने जब यक्ष का रूप धारण किया तो यक्ष ने अग्नि और वायु से तो बात की। हमने कहानी में देखा था कि जब अग्नि देवता और वायु देवता यक्ष के पास गए तो यक्ष ने उससे बातचीत की, उसके हालचाल पूछे, परिचय पूछा, सामर्थ्य पूछी और एक कार्य दिया, वो कर नहीं पाए। बाद में इंद्र गया, इंद्र जीवात्मा है। जैसे ही जीवात्मा गया, ब्रह्म तिरोहित हो गया, छिप गया। उसने इंद्र से बात नहीं की। अग्नि और वायु से तो बड़े आराम से बात कर ली थी, पर इंद्र के जाते ही वो छिप गया। इंद्र ढूंढता रहा कि अरे वो यक्ष कहाँ गया। जिस जगह वो ढूंढ रहा था इंद्र ब्रह्म को, वहां ब्रह्म तो नहीं मिला, पर एक स्त्री मिली जिसका नाम था उमा, हेमवती स्त्री, बहुत शोभायमाना। इस आख्यायिका के माध्यम से गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं अपने शिष्य को कि जीवात्मा कभी भी सीधा ब्रह्म से मिल नहीं सकता। जीवात्मा को पहले बुद्धि से ही परिचय प्राप्त होगा। ब्रह्म के स्वरूप का बोध शाब्दिक ही होगा, वृत्त्यात्मक होगा। और कैसी बुद्धि से होगा? हेमवती बुद्धि से, उमा बुद्धि से। उमा बुद्धि अर्थात तर्क वितर्क रहित, निस्तरंग, प्रशांत जो बुद्धि है, उस बुद्धि से जिसमें कोई तरंगे नहीं उठ रही, रजस तम गुण से जो परे हो गई है, पूर्ण सात्विक अवस्था में आ गई है, ऐसी बुद्धि पहले ब्रह्म का बोध कराएगी। ऐसी बुद्धि से जीवात्मा को पहले ब्रह्म का बोध होगा, उसके बाद बुद्धि को परे करके स्वयं फिर खोज करेगा, तब जाकर के उसको ब्रह्म मिलेगा। इससे ये बताया जा रहा है कि हमें यदि ब्रह्म से मिलना है तो हमें पहले बुद्धि को निर्मल करना होगा, बुद्धि को सात्विक करना होगा। मलिन बुद्धि में ब्रह्म का बोध नहीं होता है, कितना ही सुन ले। मलिन बुद्धि में हो सकता है उल्टा उपदेश हो जाए, उल्टा ग्रहण कर ले उपदेश को, विपरीत ग्रहण या अन्यथा ग्रहण हो सकता है, यथार्थ ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिए पहले हमें अपने मन मंदिर को साफ करना है, निर्मल करना है, पूर्ण रूप से रजस तमस से मुक्त करना है, वीरज हो जाना है, नीरज हो जाना है। उसके बाद ही उस आकाश में, जिस आकाश में उमा रहती है, उसी आकाश में हमें ब्रह्म का दर्शन होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। वो आकाश कौन सा है? वो आकाश और कोई नहीं, ये बाहर का आकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उमा है, जो बुद्धि है, वो बाहर के आकाश में नहीं रह रही है, वो तो मेरे भीतर रह रही है। इसका मतलब कि आकाश ये बाहर वाला आकाश नहीं है, ये आकाश मेरे भीतर है, और मेरे भीतर वाले आकाश को ही हृदयाकाश कहते हैं, हृदय कहते हैं। उस हृदयाकाश में, हृदय में वो ब्रह्म रहता है। यद्यपि ब्रह्म सर्वव्यापक है, पर एक कथा कहती है कि मुझे जो ब्रह्म मिलेगा, मुझे जो ब्रह्म के दर्शन होंगे, वो तो मेरे आकाश में ही होंगे, मेरे भीतर होंगे। मुझे ब्रह्म के दर्शन बाहर नहीं होंगे, इसलिए मुझे भीतर खोज करनी है और कहीं नहीं जाना,
अपने हृदय आकाश को निर्मल करना है। ब्रह्म तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। कैसे? विद्युत की भांति, पलक झपकने के समान। घने अंधकार में एक बार बिजली यदि चमकती है, कौंध जाती है, सारा अंधेरा छिन्न भिन्न हो जाता है। क्षण में सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, इतना प्रकाश कि हमारी आंखें उसको सहन नहीं कर पाती है, चुंधिया जाती है। ब्रह्म को भी प्रकाशित होने में इतना ही समय है जितना कि एक पलक को झपकने में लगता है। बस आवश्यकता है कि बुद्धि को हम निर्मल बना दें, और जैसे ही ब्रह्म प्रकट होंगे हमारे भीतर, ब्रह्म के हमको दर्शन होंगे, सारे अंधियारे छट जाएंगे, सब बंधन कट जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमको ब्रह्म की खोज भीतर करनी है, बाहर नहीं। और भीतर कैसे करनी है वो भी बता दिया कि एक एक करण को देखें, एक एक अंग को देखें, सामर्थ्य किसकी है, और अपने अभिमान को छोड़ते चले जाए। निरहंकारी तो होना ही पड़ेगा। अहंकार सहित कभी भी हमें ब्रह्म के दर्शन नहीं होंगे। अहंकार की तो दीवार है जो मेरे और ब्रह्म के बीच में खड़ी है, उसी दीवार को हमें ढहा देना है, हटा देना है। और हटाने का एक तरीका केनोपनिषद ने जो बताया है वही है, न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात्। और कोई रास्ता हम उस ब्रह्म को जानने का नहीं समझ पा रहे हैं, ऋषि स्वयं कह रहे हैं केनोपनिषद में। अधिदैवत उपदेश के द्वारा गुरुदेव ने ब्रह्म का उपदेश किया। अब आगे गुरुदेव अध्यात्म के द्वारा ब्रह्म का उपदेश करना चाह रहे हैं। चतुर्थ खंड 5वीं कंडिका में गुरुदेव ने कहा, अथ अध्यात्मम यदेतद् गच्छति इव च मनः अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्षणं संकल्पः। अथ अध्यात्म, अब हम अध्यात्म के द्वारा ब्रह्म को समझेंगे। क्या कहा? यदेतद् गच्छति इव च मनः, ये जो मन, गच्छति इव जाता हुआ सा, गच्छति इव, इव लगाया हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। मानो जा रहा है अथवा जाता हुआ सा लग रहा है। ये प्रयोग हम भाषा में कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति जा नहीं रहा होता है पर जाता हुआ सा हमें लगता है, तब हम कहते हैं कि मानो जा रहा है। मानो शब्द लगा करके बोलते हैं। इसी को ही साहित्य में उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। संस्कृत में इव शब्द के द्वारा इसको बताया जाता है। गच्छति इव, मानो जा रहा है अथवा जाता हुआ सा जो लगता है। कौन? मन। केनोपनिषद पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते मन हमारा चंद्रमा पे चला गया। रसोई में हमने कुकर की सीटी सुनी, चंद्रमा से मन रसोई में चला गया। रसोई से बाहर निकल रहे थे, दूरभाष की आवाज़ आई, मोबाइल की घंटी सुनी, मन हमारा अमेरिका में रहने वाली अपनी बहन के पास चला गया। जब पता चला, अरे मैं तो केनोपनिषद का स्वाध्याय कर रही हूँ, अमेरिका से वापस केनोपनिषद में आ गया। तो हम क्या बोलते हैं लोक में? मन चला गया। लोक में भी यही भाषा का प्रयोग करते हैं कि मन जा रहा है, मन आ रहा है, मन चला गया। तो ये मन का चला जाना क्या है? वास्तव में जाता है। मैं तो यहाँ हूँ, मन भी मेरा एक देशी है, अणु है, अणु परिमाण है। चंद्रमा तो कई किलोमीटर मेरे से दूर है, और चंद्रमा से मेरी रसोई, मेरा किचन कई किलोमीटर दूर है। सेकंडों में वो चंद्रमा पे चला गया, सेकंडों में, मिनटों में वो रसोई में आ गया, पुनः मिनटों में वो कई किलोमीटर दूर अमेरिका चला गया, वहाँ से फिर मिनटों में वापस भी आ गया। तो वास्तव में मन जाता है? तो उपनिषद कहता है न, वास्तव में नहीं जाता। स्वयं, जैसे हम अहमदाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अन्यत्र कहीं जाते हैं, तो स्वयं जाते हैं, यात्रा करते हुए जाते हैं।
उसको तो कहते हैं गच्छति, हम जाते हैं। पर मन के लिए कहा है गच्छति इव, न तो गच्छति, मन जाता है ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि मानो मन जा रहा है, अर्थात वास्तव में मन नहीं जा रहा है। मन तो मेरे भीतर ही है, भीतर ही रहता है। फिर जाने का मतलब क्या है? ऐसी प्रतीति है, हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मन मानो चंद्रमा पे पहुंच गया, मन मानो अमेरिका पहुंच गया, मन मानो बगीचे में पहुंच गया, समुद्र में पहुंच गया, नदियों में पहुंच गया, इधर उधर घूमने लग गया। तो ये पहुंच कैसे जाता है? मुझे ऐसी प्रतीति कैसे होने लगती है? जब जाता नहीं तो मुझे जाता हुआ सा क्यों लग रहा है? यही तो कमाल है उस ब्रह्म का। उसने मन का निर्माण ही ऐसा किया है कि हमको यूं लगता है कि जैसे मानो मन ही जा रहा है। जैसे 3D मूवी हम देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, एक साधारण मूवी देखते हैं साधारण थिएटर में जा कर के, तो हमको स्पष्ट पता चलता है कि मूवी पर्दे पे चल रही है और हम सामने बैठ के मूवी को देख रहे हैं। मैं अलग हूँ और ये मूवी पर्दे पर मेरे से पृथक चल रही है। पर जब 3D मूवी देखते हैं, चश्मे विशेष लगाकर 3D मूवी देखी जाती है, तो वहाँ पर हमको ऐसा नहीं लगता कि मैं मूवी से दूर हूँ, ऐसा ही लगता है कि मैं भी उसी में ही एक समाया हुआ हूँ, उससे बाहर अपने आप को अनुभव नहीं करता हूँ। तो ये क्या है? कमाल है, विज्ञान का कमाल है, जो ऐसी प्रतीति करा देता है कि हम जैसे मूवी का ही एक हिस्सा है, सारा हमारे इर्द गिर्द ही घट रहा है। ठीक ऐसे ही ये मन वास्तव में जाता नहीं है, पर जाता हुआ सा लगता है। ये कमाल उस ब्रह्म का है। उस ब्रह्म ने इनको इस तरह से बनाया है कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो ही स्वयं जा रहा है। और मन तो उपलक्षण है, मन सभी इंद्रियों का प्रतिनिधि है। हम और इंद्रियों को भी देख सकते हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय है, आँख तो मेरे पास है और कितनी दूर की चीज़ें वो देख लेती हैं। उसको वहाँ तक पहुँचने में कितनी देर लगती है? यहाँ से सूर्य लाखों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर है, सेकंड में वो सूर्य को देख लेती है। जरा सा आँख को घुमाओ, इधर तारे हैं, सितारे हैं, चंद्रमा है, फट उनको देख लेती है, कितने करोड़ों मीटर दूर है। और वो सितारे से आँख को मैं घुमा करके मेरे पास पड़ी पुस्तक पे लगाती हूँ, फट वो पुस्तक को देख लेती हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा सेकंडों में करती हैं। तो क्या चक्षु इंद्रिय भी ऐसे ही जाती हैं? वहाँ पर भी हमको समझना चाहिए गच्छति युवा, वास्तव में वो पदार्थ तक वो जाती नहीं है, पर हमको प्रतीत ऐसा होता है कि जैसे चक्षु इंद्रिय ही हमारी वहाँ पहुँच गई। तो ये जो सामर्थ्य है इंद्रियों में, करणों में, कि जो हमको गति करते हुए से लगते हैं, बाहर की दुनिया का हमको सेकंडों में बोध करा देते हैं, इन करणों को, इंद्रियों को इस रूप में ढालने वाला कौन है? उसकी हमें खोज करनी है, उसका हमें चिंतन करना है। तो यदेतत् गच्छति इव च मनः अनेन च एतत् उपस्मरति सतत, एतत् उपस्मरति, ब्रह्म का स्मरण करता है, एतत् इस जगत का स्मरण करता है। किसी भी चीज का स्मरण करता है, कौन करता है? यह मन। कभी किसी भी क्षण हम मन को खाली नहीं देखते हैं, हर क्षण कुछ ना कुछ तो मन के अंदर चल ही रहा होता है। या तो भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं चल रही होती हैं, या भूतकाल के अतीत की कोई बातें, सुख की, दुख की, वो हमारे दिमाग में घूम रही होती है। उन सबको स्मृति शब्द से कहा है, अर्थात कुछ न कुछ मन जान रहा होता है, कभी भी खाली नहीं होता। हम मन को देखेंगे, कुछ न कुछ वो जान रहा है, कभी भी ज्ञान से रहित अवस्था में मन नहीं मिलता है। तो अभिक्षणम, अभिक्षण मतलब सतत, प्रत्येक क्षण, कोई क्षण खाली नहीं है कि मन ज्ञान रहित हो जाए। किसी न किसी चीज का तो उसको ज्ञान बना ही रहता है, सतत स्मरण करता है। सतत काम करने की सामर्थ्य उसको किसने दी?
बिल्कुल सेकंड के लिए भी खाली नहीं होता, निठल्ला नहीं बैठता, सतत चलता रहता है। ये हमें चिंतन करना है, ये हमें खोज करनी है, ढूंढना है कि ऐसी कौन सी इसमें चाबी भर दी है कि खिलौना चलता ही रहता है, बिल्कुल नहीं रुकता। रोकना चाहे तब भी नहीं रुकता है, ज़्यादा रोकना चाहे तो हमें ही साथ लेकर के चल पड़ता है। इतना पावरफुल यह मन किसने बनाया है? ये इंद्रियां जो अपने अपने विषयों का सतत बोध कराती रहती है, मुझे सतत इस संसार को दिखाती रहती है, मेरी इच्छा के अनुसार सतत जो काम कर रही है। ये क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, किसने इन सबको इस रूप में ढाला है, और किसने इन सभी इंद्रियों को मेरे लिए नियुक्त किया है? मेरे लिए ही तो काम कर रही हैं, मैं तो इनको जानता नहीं। इस तरह से अध्यात्म, यहाँ पर आत्मा का अर्थ है शरीर, शरीर के एक एक अंग को देखना है और विचार करना है। शरीर का ये मन उपलक्षण है, सूक्ष्म शरीर का भी, स्थूल शरीर का भी। सूक्ष्म शरीर के साथ साथ स्थूल शरीर को भी देखें। ये गोलक है, हमारा हृदय है, 24 घंटे धड़कता है। पहले दिन से धड़कना शुरू किया, अंतिम दिन तक धड़कता रहता है। जिस दिन वो धड़कना बंद करता है, बस वही हमारा अंतिम दिन होता है। तब तक अविरत अहरनिश बिना छुट्टी लिए प्राण चलते रहते हैं। किडनी खून साफ करती रहती है, लीवर चल रहा है, स्प्लीन चल रही है, हमारा रुधिराभिसरण जो तंत्र है, रक्त कोशिकाएं जो है, खून की नलियां हैं, उसमें सतत खून बह रहा है। चेता तंत्र चल रहा है, तंत्रिका तंत्र 24 घंटे काम कर रहा है। नस नाड़ियां हैं, पूरा जाल बिछा हुआ है, मांसपेशियां हैं, हाथ मोड़ना है, कुछ मांसपेशियां अपने आप मुड़ जाती हैं, कुछ विस्तृत हो जाती है। संकोच और विकास मांसपेशियों में होता रहता है। इसलिए मेरा शरीर मैं जो काम करना चाहती हूँ उस काम करने में समर्थ होता है। पैरों को देखो, हाथों को देखो, उंगलियों को देखो, छोटी छोटी उंगलियां कितनी बड़ी कारीगर है, कितने सारी कलाकारी हैं। नाक, आंख, कान, एक एक चीज को देखें, दिमाग को देखें, हमारे मस्तिष्क को देखें, किस तरह से वो काम कर रहा है। एक एक रचना अद्भुत है, अचिंत्य है। हम सोच नहीं पाते कि ये शरीर कैसे बना होगा, किस तरह से बनाया है। चमड़ी को देखो, पूरे शरीर को ढका है, कहीं हमें न धागा दिखता है न सिलाई दिखती है, कहीं घाव लग जाए अपने आप भर जाता है, और ऐसे हिल हो जाता है कि जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, गहरे घाव होते वो अलग बात है, छोटे मोटे घाव अपने आप भर जाते हैं। छोटे मोटे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। बाह्य जीवाणु कौन से हैं, इस शरीर के अनुकूल प्रतिकूल जीवाणु कौन से हैं, सिस्टम अपने आप पहचान लेती है। अपने आप ही बाह्य कीटाणुओं को नाश करने की सामर्थ्य इस शरीर में किसने भर दी है। कितना अद्भुत यह शरीर है। अपने इस आत्मा को, शरीर आत्मा को, मन आत्मा को हमें देखना है और ये निष्कर्ष तक पहुंचना है कि इनके मूल में भी वही ब्रह्म तत्व है जो अधिदैवत में था, वही अध्यात्म में है। अधिदैवत अर्थात इन दिव्य पदार्थों को, जड़ जगत को, बाह्य जगत को जिसने बनाया है, उसी ने ही इस चेतन जगत को भी बनाया है। चेतन जगत का नियंता, जड़ जगत का नियंता अलग अलग नहीं है, एक ही है। सबके मूल में, सभी पदार्थों का मूल वही ब्रह्म, अचिंत्य, अविनाशी, सर्वांतर्यामी, सबकी नियंता, शासक, रक्षक, पालक। उपनिषद रहस्यमय, गुप्त, जिसको जानना अत्यंत कठिन है, सभी रूपों में व्यक्त होते हुए भी जो अव्यक्त है, अपनी महिमा का गान कर रही है, अपना पता दे रही है, फिर भी जो लापता है, उस ब्रह्म ने ही इस संसार को बनाया है। हर पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं हमारे अनुभव में आते हैं, जो विदित हैं, जो अविदित हैं,
उन सब के मूल में वही ब्रह्म तत्व है। इन सब से परे, विदित से भी परे, अविदित से भी परे। ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म ही इन सब के रूप में परिवर्तित हो गया है। स्पष्ट कहा, अथो विदिताद अथ अविदिताद अधि। विदित से भी परे हैं, अन्यत विदिताद अविदिताद अधि। वो विदित से भी अन्यत है, अविदित से भी अन्यत है। इनके मूल में है, पर वही इस रूप में नहीं आया है। किसी अन्य पदार्थ को इसने इस रूप में ढाल दिया है। प्रकृति को इस ब्रह्म ने विकृति के रूप में परिवर्तित कर दिया है, पर सामर्थ्य क्योंकि ब्रह्म की है, उसने प्रकृति को इस रूप में ढाल दिया है। इसलिए ये सारे पदार्थ इस रूप में आज भी अपना काम करने में समर्थ हो पाए हैं। अतः कहा जाता है कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म ही स्वयं इस रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रह्म तो अविनाशी है, अव्यय है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति को ये ब्रह्म इस रूप में परिवर्तित कर देता है। इसी बात को अधिदैवत और अध्यात्म उपदेश के द्वारा गुरु अपने शिष्य को समझा रहे हैं। आगे कहा, संकल्प। सतत ये संकल्प करता है, तर्क वितर्क करता है, चलता ही रहता है कोई ना कोई कार्यक्रम मन के। उपनिषद में ही कहा है, कामः संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिः अधृतिः ह्रीः धीः भीः इति एतत् सर्वं मन एव। ये सब कुछ मन है। तरह तरह के भाव मन में उठते ही रहते हैं, अर्थात विविध प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों को सतत ये मन करता है। यहाँ तो जो स्मरण और संकल्प दो कार्य गिनाए हैं मन के, वो तो केवल उपलक्षण है। मन के तो असंख्य कार्य हैं, वो सारे के सारे कार्य सतत ये मन करता रहता है। तो इस मन में जो ये सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य उस ब्रह्म ने प्रदान की है। एक बात यहाँ देखने योग्य है, यहाँ कहा है कि गच्छति इव मनः, मन जाता हुआ सा लगता है। अर्थात बाह्य पदार्थों को क्योंकि बोध हमें मन से होता है, चंद्रमा का बोध कराता है तो हमको लगता है कि वो वहाँ पहुँच गया, क्योंकि हम जिस जगह पर होते हैं उस जगह को हम जान पाते हैं। ये हमारी स्वाभाविक बुद्धि बनी हुई है कि मेरे इर्द गिर्द जो पदार्थ हैं उसको मैं इसलिए जान पा रही हूँ कि क्योंकि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ, मैं वहाँ पर पहुँची हुई हूँ। तो मेरा मन भी मुझे चंद्रमा का ज्ञान कराता है, सूर्य का ज्ञान कराता है, नदियों का नालों का ज्ञान कराता है, जो जिसका मैं ज्ञान करना चाहती हूँ वो कराता है। उसका मतलब कि मेरा मन भी वहाँ पहुँच रहा है, इसलिए तो गच्छति कहा। और क्योंकि वास्तव में वो वहाँ जाता नहीं है इसलिए गच्छति वो भी कह दिया। जब वो वहाँ जाता नहीं तो फिर मुझे ज्ञान कैसे हो जाता है। तो उपनिषद का एक सिद्धांत है, छिपा हुआ, रहस्यमय, गूढ़ एक तात्पर्य है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। संसार के जो बाह्य पदार्थ हैं जिसको हम जान रहे हैं वो वास्तव में हमें भीतर में ही जान रहे हैं, बाहर जाकर के हम देख नहीं रहे हैं। अर्थात समस्त ब्रह्मांड इस मन के अंदर समाया हुआ है। आप देखेंगे ऋषि मुनि लोग समाधि लगाते हैं और इस संसार के गहरे रहस्यों को जान लेते हैं। आज के वैज्ञानिक भी उन तत्वों की खोज कर लेते हैं जिनके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते थे, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, पर उन तत्वों को वो खोज लेते हैं। हमारे आयुर्वेद को आप देखें, कितनी पुरानी रचना है आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर उन सारे पदार्थों का प्राय वर्णन है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपयोगी सभी पदार्थ वहाँ मिलेंगे। यदि शरीर में रोग हो जाए तो इसकी चिकित्सा करने में उपयोगी जो पदार्थ हैं उनका वर्णन वहाँ पर है। इस शरीर को सामर्थ्यशाली बनाए रखने के लिए, इसकी रोग प्रतिकारक क्षमता बनी रहे, उसके लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका भी वर्णन वहाँ पर कितनी सूक्ष्मता से किया है। उन पदार्थों को जानने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो जीवात्मा उन पदार्थों के भीतर चला जाए
या तो वो पदार्थ जीवात्मा के भीतर चले आए, जीवात्मा के पास में चले आए। यह तो संभव नहीं कि जीवात्मा इन पदार्थों के भीतर चला जाए, वहाँ तो कितनी औषधियाँ हैं, हम तो स्पष्ट देख रहे हैं, हम तो औषधियों के बाहर बैठे हुए हैं। ब्राह्मी औषधि का वर्णन है, हम ब्राह्मी के भीतर तो नहीं गए हैं। जिस भी ऋषि ने ब्राह्मी की खोज की, ब्राह्मी के गुणों को गाया है, समझा है, हर औषधियों के गुण, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ब्राह्मी आदि औषधियां हैं, उन सबके गुणों को जानने वाला व्यक्ति निस्संदेह उनके भीतर तो गया नहीं होगा। तो फिर दूसरा रास्ता है कि इन औषधियों को उसने अपने अंदर देखा हो, अपने मन में देखा हो। उसका मतलब ये जो बाह्य जगत है वो हमारे भीतर भी है। समाधि की अवस्था में जीवात्मा को इन पदार्थों का बोध होता है यदि वो समाधि में इन पदार्थों का अपना आलंबन बनाता है, इन पदार्थों को जानने की इच्छा से इन पदार्थों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इन सभी पदार्थों का बोध उसको भीतर ही होने लगता है। मन अनंत अनंत्य है, मन का, बुद्धि का कोई अंत नहीं है। योग दर्शन ने बुद्धि का वर्णन करते हुए कहा है कि अनंत सी बुद्धि है, बुद्धि की सीमा की कोई सीमा नहीं है, असीम सी ये बुद्धि है, ये मन है। उसके अंदर बाह्य जगत में जो कुछ भी जानने योग्य तत्व है वो सारे के सारे हमारे भीतर हैं। इसलिए ऋषि लोग समाधि लगा करके इस बाह्य जगत के तत्वों को खोज लेते हैं। सूर्य को नाप लिया, चंद्रमा को नाप लिया, सूर्य के गुण धर्म को जान लिया, चंद्रमा के गुण धर्म जान लिए, पृथ्वी को जान लिया, पृथ्वी के भीतर चले गए। सशरीर तो जान ही सकते, संभव ही नहीं है। कैसे जाते हैं? मन से जाते हैं, गच्छति एव, वास्तव में नहीं जाते, जाते हुए से लगता है। वास्तव में ये सारे पदार्थ हमारे मन में है, बस हम उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। जब भी जिसको ज्ञान हुआ है, मन ने ही ज्ञान कराया है, और ज्ञान किसी न किसी विषय से संबंधित होता है। निर्विषय कभी कोई ज्ञान होता ही नहीं। उसका मतलब वो विषय हमारे भीतर विद्यमान है, तभी तो मन उसका बोध करा पा रहा है। इस प्रकार यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये उपनिषद का गूढ़ एक सिद्धांत है। इन शब्दों में तो व्यक्त नहीं हुआ है, पर जिस प्रकार अधिदैवत और अध्यात्म का वर्णन जगह जगह पे मिलता है, वहाँ सर्वत्र ध्वनित होता है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सर्वत्र एक ही नियम काम कर रहे हैं, और इन नियमों का जो नियंता है, शासक है, वह भी एक ही है। इस तरह से हमें ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, अध्यात्म की दृष्टि से भी, अधिदैवत की दृष्टि से भी। गुरुदेव ने आगे कहा,